दोस्तों 2023 में आप घर बैठे ही अपने नए पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं या कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 2023 में आप पासपोर्ट आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ही पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप दो किस्म के पासपोर्ट में से किसी एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ECR पासपोर्ट या फिर नॉन ECR पासपोर्ट। अगर आप नॉन ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपका विचार है कि आप पासपोर्ट बनाकर विदेश में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज ए एम्प्लॉय के तौर पर, तो आपको उसके लिए नॉन ECR पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। नॉन ECR पासपोर्ट के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है और वेरिफिकेशन में आपको 10वीं की मार्कशीट अवश्य रूप से देनी होगी। और अगर यदि आपने 10वीं के ऊपर की क्वालिफिकेशन शो किया है तो आपको 10th की मार्कशीट के अलावा अपनी और भी अन्य ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट वेरिफिकेशन में ले जाना अनिवार्य होगा। और जब आपका पासपोर्ट बनकर आ जाता है तो आपके पासपोर्ट पर ECR का टैग देखने के लिए नहीं मिलता। अब अगर यदि आपकी क्वालिफिकेशन कक्षा 10वीं से कम की है तो आप यहाँ पर ECR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ECR पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन कक्षा 10वीं से कम या फिर कक्षा 7 से कम शो कर सकते हैं। और ECR पासपोर्ट का मतलब यह है कि आप इस पासपोर्ट का इस्तेमाल ट्रेवल में या तो फिर लेबर वर्क के तौर पर कर सकते हैं। आप कहीं विदेश में कमाने जाना चाहते हैं, आप एज ए एम्प्लॉय के तौर पर किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते, बल्कि आप एक लेबर के तौर पर जा सकते हैं, जैसा कि कार ड्राइवर, माली, प्यून, इस प्रकार के काम में आप इस पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देरी नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्रॉस पर क्लिक करना है। आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखा है इंडियन पासपोर्ट में, अपने फैमिली मेंबर का पासपोर्ट आपने बनाया है, तो आप उसी ID से लॉग इन करके फैमिली में किसी दूसरे का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करना होगा और जो पहले की आपकी ID बनी हुई है उसी ID और पासवर्ड को लॉगिन करके आप पासपोर्ट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको मेन वेबसाइट पेज पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप CPV दिल्ली को चयन करेंगे। अगर यदि आप किसी दूसरे स्टेट या शहर से बिलोंग करते हैं तो आप पासपोर्ट ऑफिस का चयन करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस का आपका चयन कर लेना है कि मेन पासपोर्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है। मेरे केस में भोपाल लगता है तो मैं यहाँ पर भोपाल को सिलेक्ट कर लूंगा। गिवन नेम में आपको आपका फर्स्ट नेम दे देना है। जहां कहीं भी आपको रेड स्टार नजर आ रहा है वह बॉक्स आपके लिए भरना जरूरी है। तो यहाँ पर गिवन नेम में फर्स्ट नेम आप यहाँ पर दे देंगे। कोई सर नेम है तो यहाँ दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, सन, फिर मंथ और फिर उसके बाद डेट। चयन करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID दर्ज कर देनी है। सावधानी पूर्वक ईमेल ID दर्ज करें। अब दी गई ईमेल ID को ही आप लॉगिन ID बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करके आप अपना लॉगिन ID पसंदीदा बना सकते हैं। अब जो ID आपने यहाँ पर बनाई हुई है तो उसकी चेक एबिलिटी पर क्लिक करके उसकी एबिलिटी आप चेक कर पाएंगे, वह ID मौजूद है या नहीं, या फिर आपको यूनिक ID बनाने की आवश्यकता होगी। इसीलिए आप ईमेल ID को ही लॉगिन ID बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड आप ना भूलें, इसलिए कहीं पर उसे नोट करके रख लें। पासवर्ड को कंफर्म करना है, यानी कि जो पासवर्ड आपने ऊपर दर्ज किया है सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड पर दर्ज करना है। हिंट क्वेश्चन में आपको कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे बर्थ सिटी, और आप अपनी बर्थ सिटी यहाँ पर दर्ज कर दें। उसके बाद इस कैप्चर कोड को नीचे बॉक्स पर फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करें। अब आपने यहाँ पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक लिंक पहुंचाया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको आपका ID एक्टिव कर लेना है। अब ईमेल पर आपको जो भी लिंक प्राप्त हुआ है उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे यूजर ID पूछी जा रही है, यानी कि आपने जो भी यूजर ID बनाई थी उसे यहाँ पर दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। यूजर ID आपने अगर ईमेल ID ही बनाई थी तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, यानी कि हमने अपना अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करना है। इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना
करना है। यहाँ पर आप दो प्रकार से पासपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर इसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसे आप फिल करके और अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करेंगे। उसके लिए आपको फर्स्ट वाले विकल्प क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपके स्टेट का चयन कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, यानी कि नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। नॉर्मल या तत्काल किस टाइप का पासपोर्ट आप बनाना चाहते हैं, नॉर्मल पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको आपके पासपोर्ट पर कितने पेज चाहिए है, 36 या 60, तो हम यहाँ पर 36 पर ही क्लिक करेंगे। अगर यदि आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो आप 60 पेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। गिवन नेम में आप जिसका पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर उसका नाम दर्ज कर देना है। सर नेम अगर यदि हो तो दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस पर स्टार लगा है उस बॉक्स को भरना आवश्यक है। उसके बाद जेंडर का चयन कर लेना है। क्या आवेदक किसी अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यस या नो पर क्लिक करना है। क्या आवेदक ने कभी अपना नाम बदला है, यस या नो पर क्लिक करना है। आवेदक का डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पहले सन का चयन करना है, फिर मंथ का चयन करना है और फिर डेट का चयन कर लेना है। आवेदक का पैदाइश अगर इंडिया के बाहर का है तो यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर उसकी जानकारी दे देनी है, कौन सी कंट्री, सिटी और स्टेट का है। अगर आवेदक का पैदाइश इंडिया का है तो नो पर क्लिक रहने देना है। आवेदक का प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि उसकी पैदाइश किस शहर या फिर गांव या फिर टाउन की है, उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद नीचे स्टेट का चयन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है और वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर चयन कर लेना है कि आवेदक सिंगल है या शादी हो चुकी है या फिर डिवोर्सेस है या फिर विधवा है, उसका चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। आवेदक इंडिया में कब से रह रहा है, यानी कि सिटीजनशिप उसने कब से ली है। अगर यदि आवेदक का बर्थ इंडिया का ही है तो आपको बर्थ का चयन कर लेना है। उसके बाद पैन एबिलिटी पर आना है। अगर आवेदक के पास में पैन कार्ड मौजूद हो तो पैन नंबर दर्ज कर देना है और नीचे वोटर आईडी कार्ड दर्ज कर देना है, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। एम्प्लॉय टाइप में आवेदक किस प्रकार का कार्य कर रहा है, क्या वह गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब है या फिर होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉय, अदर, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, जो भी आवेदक का कार्य है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आवेदक के पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है और आवेदक 18 साल से कम उम्र का है तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। आवेदक का क्वालिफिकेशन का चयन करना है, ग्रेजुएट है या कक्षा 7वीं या उससे कम की पढ़ाई किया है या फिर 10th या उससे अधिक की पढ़ाई है या फिर कक्षा 8 और 9 तक उसका क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार आपको इसका चयन कर लेना है। अगर यदि आप कक्षा 9th उससे नीचे का एजुकेशन सिलेक्ट करते हैं तो आप ECR पासपोर्ट की कैटेगरी पर आएंगे और अगर यदि आप कक्षा 10वीं या उससे अधिक का एजुकेशन यहाँ पर दर्शाते हैं तो यहाँ पर आप नॉन ECR कैटेगरी पर आएंगे। ECR और नॉन ECR क्या होता है इसके लिए मैंने पूरा प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। आधार नंबर पर यहाँ पर आवेदक के आधार के 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद यस पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको फैमिली डिटेल्स फिल कर देनी है, फादर का नेम और अगर कोई सर नेम हो तो यहाँ दे सकते हैं, अन्यथा सर नेम छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर मदर्स नेम दे देना है, ठीक इसी प्रकार से सर नेम हो तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फादर मदर नहीं हो और गार्जियंस हैं तो यहाँ पर आप गार्जियंस का नाम दे सकते हैं, सर नेम हो तो दे देना है, अन्यथा सर नेम छोड़ देना है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आवेदक का पता इंडिया के बाहर का है तो यस पर क्लिक करना है और उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आवेदक का रेसिडेंशियल एड्रेस इंडिया है तो नो पर क्लिक करना है और आवेदक के आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर वर्ड शो हो जाएंगे, 48 वर्ड में यहाँ पर आपको आवेदक का एड्रेस फिल करना है। दोस्तों किसी किसी केस में आवेदक के आधार में एड्रेस काफी लंबा होता है तो पूरा एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हाउस नंबर और एक लैंडमार्क यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं जिससे कि आपका पासपोर्ट आसानी से आपके घर तक पहुंच सके। नीचे आवेदक का विलेज, सिटी या टाउन में से कोई एक चीज दर्ज कर देना है और स्टेट का चयन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है और पुलिस स्टेशन का चयन कर लेना है कि आवेदक के एरिया में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है। आधार कार्ड के अनुसार एरिया पिन कोड दर्ज कर देना है, आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। अगर आवेदक के पास में मोबाइल नंबर नहीं हो तो फैमिली मेंबर्स में किसी का भी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। आवेदक का ईमेल आईडी दर्ज कर देना है, अगर नहीं है तो आपने फैमिली मेंबर्स की किसी की भी एक ईमेल आईडी दर्ज कर सकते हैं। ऊपर दिए गए एड्रेस अगर यदि परमानेंट एड्रेस है तो यस पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करके परमानेंट एड्रेस की जानकारी भी फिल कर सकते हैं। अगर सेम एड्रेस है तो यस पर क्लिक करेंगे और परमानेंट एड्रेस ही प्रेजेंट एड्रेस है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करके उसकी अलग जानकारी दे देंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स में किसी एक का नाम दर्ज कर सकते हैं और नाम के जस्ट बाद आप उनका एड्रेस टाइप कर सकते हैं और नीचे उनका मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल
केवल अगर किसी का नाम नेम डेमो है उसके बाद कॉमा लगाकर उनका जो भी एड्रेस है उसे दर्ज कर देना है और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। डिटेल्स देने के बाद सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर यदि आप तिब्बत से ताल्लुकात नहीं रखते हैं यानी कि वहाँ की आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट का फॉर्म भरा था और उसकी डिटेल्स पासपोर्ट वेबसाइट पर मौजूद है? अगर यदि आपकी जानकारी पासपोर्ट ऑफिस पर मौजूद है तो डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी दे देंगे जैसे कि पासपोर्ट नंबर वगैरह, क्योंकि आपका पहले कोई पासपोर्ट बना होगा। अगर यदि आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है। क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपका पासपोर्ट किसी कारण से नहीं बना है तो यस पर क्लिक करेंगे और फाइल नंबर आपका जो जनरेट हो चुका था उस फाइल नंबर को दर्ज करना है। डेट ऑफ अप्लाइंग, कब आपने अप्लाई किया था उसकी डेट दर्ज कर देना है और पासपोर्ट ऑफिस का नाम दर्ज कर देना है। और अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ है यानी कि आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अदर्स डिटेल्स पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई किया और किसी कारण से नहीं आया है या फिर पासपोर्ट ऑफिस ने आपका पासपोर्ट रोक लिया है, क्या कारण है, क्या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज तो नहीं है। इस प्रकार के काफी सारे यहाँ पर आपको विकल्प नजर आएंगे, तो आपको इस पर यस और नो पर क्लिक करना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यहाँ पर पहले टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और अपने ब्राउजर पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट ओपन कर लेंगे और उस मैटर को यहाँ पर पेस्ट करके आप हिंदी में यहाँ पर उसका ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। फिर आप अपने अनुसार उसकी जानकारी यहाँ पर यस या नो पर दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी केस या क्राइम आपके ऊपर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने पासपोर्ट की सारी जानकारी पासपोर्ट इमेज के रूप पर नजर आएगी, जहां पर आवेदक का पासपोर्ट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, सारी जानकारी नजर आएगी। आपको इसे अच्छे से चेक कर लेना है और अगर दी गई जानकारी में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर बैक जाकर के आप उसे सुधार कर सकते हैं और अगर दी गई जानकारी सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कि आप वेरिफिकेशन में दिखाएंगे तो उसका चयन कर लेना है। ठीक इसी प्रकार आप एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं जो कि वेरिफिकेशन में आप दिखाना चाहते हैं उसका चयन कर लेना है। प्लेस में यहाँ पर आपको आपके प्लेस का नेम दर्ज कर देना है। डेट यहाँ पर अपने ही आप ले लेगी जिस डेट में भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। आई एग्री के इस बॉक्स को चेक मार्क करना है। सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना है। फॉर्म में अगर किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक जाकर सुधार कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म की डिटेल्स जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप भरे हुए फॉर्म की सारी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। याद रखिए अगर सबमिट फॉर्म पर आप क्लिक कर देते हैं तब आप किसी भी प्रकार की अपने पासपोर्ट फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पहले ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके सभी जानकारी अच्छे से देख लें। सबमिट फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट मोड का विकल्प पूछा जा रहा है कि किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन या फिर चालान निकाल करके आप बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऊपर वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस के नेम शो हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर अवेलेबल डेट भी शो हो रही है। आपको यहाँ लेफ्ट में नीचे आना है, लोकेशन का चयन करना है कि आप अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन कहाँ से करवाना चाहते हैं। आप अपने सिटी या फिर नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चर कोड को नीचे बॉक्स पर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी नजदीकी अपॉइंटमेंट डेट है वह यहाँ पर आपको शो हो रही है। आप इसी डेट पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो सेम डेट ले सकते हैं, अन्यथा आप कोई दूसरी डेट बुक करना चाहते हैं तो नीचे कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। ग्रीन कलर पर दिखा रही डेट का मतलब है कि इस डेट पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपने पसंदीदा डेट के अनुसार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना है। ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाया जाएगा। किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं, उसका चयन आपको कर लेना है। मैं यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहता हूँ। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का चयन करते हैं तो यहाँ पर 1500 रुपए के साथ साथ आपको 6 रुपए की जो भी एक्स्ट्रा फीस है वह भी आपको पे करनी होगी, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में वह फीस ऐड हो जाएगी। उसके बाद बैंक का चयन करके आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर लिया है और अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ही होम पेज पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर दोबारा से यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज करके कंटिन्यू पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट स्टेटस अभी हमारा यहाँ पर सक्सेस शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना है। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। ट्रैक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आपका शो हो रहा है, पेंडिंग
पर यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब आपको दोबारा से व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना है, पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप दोबारा से अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करेंगे, कैप्चर कोड को फिल करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपॉइंटमेंट की डेट को सिलेक्ट करके बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका पासपोर्ट फॉर्म सफलतापूर्वक भर चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेफ्ट में आपको आवेदक की सारी जानकारी नजर आ जाएगी। राइट तरफ आपको अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, बैच नंबर और सीक्वेंस नंबर नजर आ जाएगा। तो दिए गए अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम पर आपको आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंच जाना है। आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस भी अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर दिया हुआ है। जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको आपकी फाइल जाकर के सबमिट करनी है। तो इस प्रकार से आप 2023 में अपने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस का लाभ सबसे पहले लेने के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।